जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, आज मैं पाकिस्तान स्टडी की जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उसको बाकायदा आगाज़ कर रहा हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं पाकिस्तान स्टडी जो है ना फॉर द लेक्चरर और असिस्टेंट, ये दोनों के लिए होगा। असिस्टेंट और लेक्चरशिप जो है ना दोनों के लिए होगा। इसमें मैं ये सिलेबस को पहले रिवाइज़ कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि असिस्टेंट के लिए कौन से कहाँ तक है और लेक्चरशिप के लिए कहाँ से कहाँ तक है। सबसे ये जो सिलेबस है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये लेक्चरशिप का है, ठीक है जी। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज बेस हैं। ये 20 मार्क्स का है। 20 जो आपके एमसीक्यूज हैं वो आएंगे, आपने इनको सॉल्व करना है। ये आपका हो गया 20 मार्क्स कंप्लीट। और 80 मार्क्स जो है वो नीचे रेस्ट ऑफ दी जो सिलेबस है वो कवर कर लेता है। इसमें क्या क्या आपने पढ़ना है जी, मैं डिटेलन आपको बता रहा हूँ। हम इनको डिटेलन स्टडी कर लेंगे। डिटेलन मैं आपको दिया करूँगा जो लेक्चर है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कवर होगा। और इसके अलावा ये ऊपर से हट के ये नीचे जितना भी है ना, ये एज सेम एज हमारा जो असिस्टेंट है ना उसके लिए भी है। यानी कि इस वीडियो सीरीज से आप दो चीज़ें कवर कर सकते हैं। दी फर्स्ट, आप पाकिस्तान स्टडी जो लेक्चरशिप है उसके लिए है, फ़ायदेमंद होगा, मुफीद होगा। दूसरी जो है फॉर दी असिस्टेंट, उसके लिए भी होगा। चलें, ये कल से दो पार्ट पे होगा। पहले पार्ट में हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, दूसरे पार्ट में मैं 30 to 40 मिनट का आपको लेक्चर दिया करूँगा जिसमें आपके पाकिस्तान स्टडी को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले इसका है टॉपिक नंबर 1। टॉपिक नंबर 1 जो इसका है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। अच्छा, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में क्या आएगा जी, आपकी फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट आ सकता है, फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी आ सकता है, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आ सकता है, एंड गवर्नेंस क्राइसिस आ सकता है, और रिसेंट जो पॉलिटिकल गैप है, क्राइसिस है, ये भी आ सकते हैं। तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, या कोई भी पॉलिटिकल एरा हम डिस्कस कर सकते हैं इसमें। सपोज दी नवाज शरीफ एरा, बेनज़ीर भुट्टो एरा, ज़ियाउल हक एरा, या जितने भी पॉलिटिकल इशू वो गुजरे हैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ, तो उनको हम डिस्कस करेंगे डिटेलन वन बाय वन, और जो इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ पाकिस्तान, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसमें सोसाइटी के बारे में होगा, कल्चर के बारे में होगा, क्योंकि हमारी जो कल्चर है वो डिफरेंट है। अगर हम चलें सिंध में, सिंध का अलहदा कल्चर है। अगर बलूचिस्तान में आ जाएँ, बलूचिस्तान का कल्चर है। इसी तरह पंजाबी कल्चर है, उसी तरह सिंधी कल्चर है, और पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा का जो केपी के है उसका भी जो है ना कल्चर है। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे विद दी सोसाइटी। और इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, किसी भी जगह पे आपको काम आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इकानमी ऑफ पाकिस्तान, इकानमी पाकिस्तान को दो पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। नंबर 1, इकोनॉमिक इश्यूज़ जो पाकिस्तान के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, और जो फ्यूचर वे फॉरवर्ड होगा उसको हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इनको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम इनको अबूर कर सकते हैं। ये हर दफ़ा आने वाला है। और ये टॉपिक जो है ना, अच्छा, ये टॉपिक जो आप पढ़ेंगे ये रिसोर्सेज बेस पे होंगे। व्हाट मीन भाई, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको ऐसे पेपर को अटेम्प्ट करने में भी काम आ सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को हम डिस्कस करेंगे। क्या है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम दी बिगिनिंग, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था उसके बाद, फिर सोवियत यूनियन जो आया था, फिर क्या शिफ्ट आ गया था। इसके अलावा फिर जो 9/11 हुआ था पाकिस्तान का, क्या वो था, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे डिटेल। इसके अलावा सोशल चेंजेस एंड द डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान को हम डिस्कस करेंगे टोटल, कि क्या सोशल चेंज हमारे पास है। इसके अलावा मुस्लिम रूल्स सब कोऑर्डिनेट फ्रॉम 712 टू 1827, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मोहम्मद बिन कासिम से लेकर जो बहादुर शाह जफ़र है, मुग़ल एम्पायर जो ख़त्म होता है, इन टोटल रीजन्स जो इरा है हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स हैं या डिफरेंट रूलर्स हैं वो आए हैं। जैसे सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आया था, इसने सिंध को फतह किया। उसके बाद फिर जो है ना महमूद गज़नवी आया था, फिर गौरी आया था, फिर सलातिन दहली जो है ना वो आए थे। उसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर जो है ना 1206 से लेकर 1857 तक किया आया था। इसको हम डिस्कस करेंगे विद डिटेल, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान 1947 टू 1857 टू 1945, जब वो जंग आज़ादी हुई थी 1857 को, 1857 को जंग आज़ादी के बाद टिल टू जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए हैं और कैसे स्ट्रगल हुआ था। इसके अलावा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान
1947 टू अपडेट, इसमें तमाम गवर्नमेंट्स भी आ जाएंगे, तमाम चीज़ें डेवलपमेंट आएंगे जो आपके किस चीज़ को डिस्कस करेगा जी, ये जो गवर्नमेंट और पॉलिसीज़ पॉलिटिक्स जो है ना, इसको भी डिस्कस करने के लिए अहमियत रखता है ये। अच्छा बिसाइड दिस आगे हम चलेंगे जी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो पहली कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरी कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरी कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के आए थे इसको हम डिस्कस करेंगे विद इन डिटेल। इसके साथ साथ जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस हम करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के जो जियोग्राफिकल डिवीजन है वो कौन कौन से हैं, कितने डिवीजन्स में हम इसको तकसीम करते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज और लिटरेचर को हम डिस्कस करेंगे, जैसे बलोची बोली जाती है, पंजाबी बोली जाती है, सिंधी बोली जाती है, पश्तो, बाकी जितने भी चीज़ें हैं ना उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे इसमें टोटल। ठीक है, इसके अलावा एंशंट सिविलाइजेशन, मियारगढ़ है, इंडस और आपका चलो है गौधहरा सिविलाइजेशन जो है ना, इनको हम डिस्कस करेंगे टोटल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपका असिस्टेंट के लिए जो होगा ना, ये पोर्शन अहम है असिस्टेंट के लिए, हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी चीज़ें ये लेक्चरशिप के लिए बहुत अहम है, हम इनको डिस्कस करेंगे डे बाय डे और इंशाल्लाह ये आपका कवर होगा। अच्छा याद रखा जाए कि इंग्लिश की जो ये लिटरेचर का जो या पोर्शन है या जो आपकी मीडियम है, इसमें आप उर्दू में भी दे सकते हो और उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दे सकते हो। सो बोथ लैंग्वेजर आर एलिजिबल। सो मैं यहाँ पे मैंने सिलेबस डिस्कस की है, कल से इंशाल्लाह बाकायदा मैं वीडियो की आगाज़ करूँगा, पाकिस्तान स्टडी की एक वीडियो दिया करूँगा और बाकी जो लेक्चरशिप है उनकी भी वीडियो मैं दिया करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल पे आ जाइएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।